मणिशंकर अय्यर फिर एक बार उन्होंने बोला है कि चीन ने जो हमला किया था, कथित हमला उन्होंने बता दिया 62 में जो हुई थी, कथित हमला, उनको कंफर्मेशन नहीं है, कथित हमला। देखिए, या तो मणिशंकर अय्यर चाहते हैं नेहरू की गलतियों पर चर्चा हो। भारत नेहरू की गलतियों का अब तक झेल रहा है। मेरे जानकारी में है लगभग 34,000 वर्ग किलोमीटर जमीन जिसे नेहरू ने संसद में कहा था वो कंकड़ पत्थर था, लोहिया ने कड़ा जवाब दिया था। तो मणिशंकर अय्यर या तो देश को मूर्ख मानते हैं, देश तो मूर्ख है नहीं। इसका मतलब नेहरू ने देश को, चाहे चाइना वार के नाम पे हो, चाहे 71 में श्रीमती गांधी को जो तोहफा हम दे रहे हैं, उस तोहफा के नाम पर अगर हम पीओके को ले लेते तो आज भारत को ये परेशानी नहीं होती। तो ये कांग्रेस के नेहरू के गलतियों की सजा आज भी देश भुगत रही है। या 47 में सारे मुसलमानों को भारत से पाकिस्तान भेज दिया गया होता तो आज ओवैसी के भाई जैसे, ओवैसी जैसे लोग यहाँ पैदा ही नहीं लेते। इस पर राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी खामोश है क्या? सहमति है क्या उनको इस तरह के बयान पर? इसका जवाब क्या देंगे? जब उनके पार्टी के लोग ही ये बात कह रहे हैं तथाकथित क्या होता है? तिब्बत को मान्यता दिला दिया, चाइना को मान्यता दे दी। तो नेहरू ने भारत को इतना नुकसान पहुंचाया है, नेहरू खानदान, जो आज तक राहुल गांधी, सोनिया गांधी से लेकर के इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, इन लोगों ने देश को बहुत नुकसान पहुंचाया। राहुल गांधी तो कहते हैं कि इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी तो झटके में बेरोजगारी दूर, गरीबी दूर, सब दूर। 71 में उनकी दादी ने गरीबी दूर कर दी और मोदी को अभी 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाना पड़ा। प्रियंका गांधी आरोप लगा रही हैं कि आप लोग धर्म के नाम पे देश को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, धर्म के आधार पर कर्नाटक में मुसलमानों को आरक्षण दे रहे हैं, हिंदुओं की नौकरी छीन रहे हैं, हिंदुओं के पिछड़े को नौकरी छीन रहे हैं, और इनके समर्थन में लालू जी खड़े हैं और धर्म के नाम पर भारतीय जनता पार्टी कर रही है। किसको मूर्ख बनाते हैं? कुछ लोग कहीं कहीं अब जा रहे हैं, टोपी भी पहन रहे हैं। हाँ, वो तो लालू जी भी खानकाह गए थे, टोपी पहने थे। अब राहुल, मैंने एक दिन कहा था, डंके की चोट पे राहुल गांधी को देश से कोई प्रेम नहीं है, और चुनाव का रिजल्ट निकलेगा 4 तारीख को। हो सकता है उसके पहले या चुनाव रिजल्ट 4 तारीख के बाद वो कहीं बाहर जाएंगे। और लालू जी को अब किसी मत पे उनको भरोसा नहीं है, एक मुसलमान का उनको भरोसा है, इसीलिए बार बार खनका जाते हैं, कभी टोपी पहनते हैं, कभी टोकरी उठाते हैं। अब तो उनके लिए एक ही स्थान बचा है, मस्जिद, जहां वो टोपी पहन करके नमाज करेंगे 4 तारीख को। परिणाम की बात की, राहुल गांधी 150, खड़गे 200, बिहार के लोग तो बोल रहे हैं कि खत्म कहानी। क्या होगा? अच्छा, इसमें किसी को क्या ऐतराज है? अगर कोई दिन में भी सपना देखे और सपने में रहे, चाहे राहुल हो
या खटाखट रहें। खटाखट तो ऐसा मूर्खता भरी बात बोलते हैं कि फटाफट में जाने ही वाले हैं। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि हमको 9 तारीख तक मोहलत दे दी जाए, हमारा तबीयत ठीक नहीं है, उसके बाद हम सरेंडर करेंगे। क्या तरीका कुछ देखना चाहते हैं क्या? पता नहीं, उनको जब प्रचार करते हैं तो उनकी तबीयत ठीक होती है, और जब जेल जाना होता है तो तबीयत खराब होती है, इसीलिए मोहल्ला। इंडिया अलायंस की बैठक है 1 तारीख को, लेकिन ममता ने तो जाने से मना कर दिया, बोला कि हम बैठक में नहीं आ पाएंगे दिल्ली में 1 तारीख को। कहाँ से बेचारी आएगी 1 तारीख को? इस बार ममता की तो पूरा पोस्टमार्टम होके 1 तारीख को ही अंतिम पोस्टमार्टम है। टांका 4 तारीख को कटेगा, लेकिन पोस्टमार्टम 1 तारीख को है। इस बार सबसे ज्यादा, जिसने सबसे ज्यादा तुष्टीकरण की, मुसलमानों के साथ अपने आप को जोड़ा, वहां के हिंदुओं को तबाह किया, इस बार बंगाल में हिंदू भी ममता को सबसे ज्यादा सजा देने। लेकिन वायलेंस अभी भी होता है गिरिराज सिंह जी चुनाव में। लास्ट फेज में मैंने देखा कि वहाँ ये जब से कांग्रेस से लेके सीपीएम से लेके वहां वायलेंस की ही राजनीति, लेकिन इस बार जनता ने कहा कि मैं जख्म सहूंगा, तुम्हारी लाठी सहूंगा, लेकिन तुम्हें अब बंगाल से उखाड़ फेंकूंगा। तेजस्वी यादव की इशारा कर रहे हैं कि 4 तारीख के बाद नीतीश कुमार कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं, किस तरह का इशारा है उनका? बड़ा फैसला लेंगे, उसका उनको ज्ञान है, उनको ज्ञान है।